बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, चाहे कितनी भी पुरानी हो, कितनी बेहतरीन प्लान हो, कितना भी बेहतरीन पे आउट हो, शानदार अचीवमेंट लोग ले रहे हैं, फिर भी लोग उसमें मोटिवेशन में जुड़ जाते हैं या वहाँ के भीड़ भाड़, वहाँ के जो माहौल को देख करके जुड़ तो जाते हैं, उनके हिसाब से काम नहीं हो पाता, जिसके कारण से कुछ दिन बाद लोग बोलते हैं ये सब बेकार है बोल के साइड हो जाते हैं। ऐसा क्यों? मैं टंकधर पटेल आपको स्वागत करता हूं फिर से एक बेहतरीन और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज हम फिर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एक बेहतरीन शानदार और टॉपिक में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। दोस्तों, अभी भी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग TDP चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इस चैनल में हमारे एक से एक शानदार वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी वीडियो अपलोड है। दोस्तों, अगर उन वीडियो को अभी भी आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके उस लिंक को टच करके उन सारे वीडियो को देख करके लाभ ले सकते हैं और अपने बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के पास नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी प्लान प्रोजेक्ट कोई भी व्यक्ति लेके आ जाता है, उस कंपनी में जुड़ तो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद उस कंपनी को या उस इंडस्ट्रीज को बेकार है बोल के साइड हो जाता है, किनारा हो जाता है। ऐसा क्यों? दोस्तों, इसका सबसे मुख्य कारण ये हो सकता है कि व्यक्ति जो है बिना सोचे समझे मोटिवेशन में नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग कर लिया है या नेटवर्क मार्केटिंग उस कंपनी को ज्वाइनिंग किया है। सेमिनार में बुलाया गया है, किसी अच्छे जगह में बुलाया गया है, वो अच्छे लीडर का स्पीच रहा होगा, भीड़ भाड़ माहौल होगा, टेस्टिमोनियल होगा, इन सभी चीज़ों को देख करके जुड़ गया होगा, या तो फिर उसको 1-to-1 के माध्यम से उसको क्लियर कर दिया होगा, ज़बरदस्त प्लान दिखाया होगा जिससे उस व्यक्ति के मोटिवेशन से वह व्यक्ति उस कंपनी में जुड़ गया है। पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण दोस्तों, अपने सोचे हुए सर्कल के लोग उनके साथ नहीं जुड़े होंगे। मोटिवेशन में तो बंदा जुड़ गया होगा, लेकिन जुड़ते ही वो सोचता होगा कि मैं मामा को जोड़ूंगा, काका को जोड़ूंगा, भाई को जोड़ूंगा, फूफा को जोड़ूंगा, जीजी को जोड़ूंगा, लेकिन जब उनके पास ये प्रोजेक्ट लेके गया उनके साथ लोग ज्वाइनिंग नहीं हुए, जिसके कारण से वह व्यक्ति बोलता है कि यह कंपनी बेकार है। तीसरा कारण यह हो सकता है दोस्तों, ज्वाइनिंग के समय जो कमिटमेंट किया गया और वह पूरा नहीं हुआ होगा, जिसके कारण से वह व्यक्ति उस कंपनी को या उस इंडस्ट्रीज को बेकार है बोलता है। बहुत सारे लोग लीडर को ज्वाइनिंग करने के लिए या अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अनएथिकल कमेंट कर देते हैं, वादे कर लेते हैं, आप ये आते हैं तो ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा कर देंगे, या कंपनी के खिलाफ़ या कंपनी के सिस्टम के खिलाफ़ कुछ अलग पर्सनल वादे कर लेते हैं जो पूरा नहीं होता है, या अपने प्रोडक्ट का बढ़ चढ़ करके अब बताते हैं, जिसके कारण से उसको रिजल्ट न मिलने के कारण व्यक्ति इस इंडस्ट्रीज को, इस कंपनी को, उस अपलाइन को, उस सारी चीज़ों को बेकार है बोल के साइड हो जाता है, किनारा हो जाता है। ये भी कारण हो सकता है दोस्तों। चौथा कारण ये भी हो सकता है, इस बिजनेस से वो फ़ायदे उसको नहीं हुआ जो उसको बताया गया है। उसको ज्वाइनिंग के समय बताया गया है कि आप इतना कमा लेंगे या ये हासिल कर लेंगे, आप गोवा टूर जी जाएंगे, देश विदेश की यात्रा हो जाएगी, आपके लाइफ स्टाइल बदल जाएगी, आप ये हो जाएंगे, आपके पास कार आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें किए होंगे जिसके कारण से लीडर के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से वो वादे पूरा नहीं हुआ होगा या उसको वो फ़ायदा नहीं मिला होगा, जिसके कारण से वो व्यक्ति उससे हट होकर के बोलता है कि ये सब चीज़ बेकार है। पांचवा कारण ये हो सकता है कि खुद थोड़ा प्रयास करके रिजेक्शन मिला होगा तो छोड़ दिए होंगे। जैसे ही इस कंपनी में जुड़ने के बाद अपने आसपास के सर्कल के रिश्तेदार, जान पहचान, दोस्त यारों को बोला होगा इस कंपनी के बारे में कि यहाँ से पैसे कमाएंगे, अमीर बन जाएंगे, ज़िंदगी बदल जाएगी, लाइफ स्टाइल बदल जाएगी, BMW होगा, गाड़ी होगा, देश विदेश की यात्राएं होगी, पैसा होगा, ये कुछ चीज़ बोला होगा, तो उनके कुछ ऐसे रिश्तेदार या ऐसे कुछ जान पहचान के लोग मना कर दिए होंगे या उनको कुछ ऐसी नेगेटिव बातें या कुछ बुरा अनुभव बता दिए होंगे, जिसकी वजह से वो व्यक्ति सच मान करके इस बिजनेस को बेकार है बोल के साइड हो गया होगा। और छठवां कारण ये हो सकता है दोस्तों कि खुद सीखने के लिए और बदलाव के लिए तैयार नहीं हुआ होगा।
क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग स्किल रिलेटेड बिजनेस है दोस्तों। आप इस बिज़नेस में जितना स्किल डेवलप करते हैं, जितना बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलाव करते हैं सिस्टम सीनियर के हिसाब से, उतना तेज़ गति से आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ेंगे, अचीवमेंट लेंगे या पैसे कमाएंगे। और यदि आप इसको सीखने के लिए कतराएंगे, पीछे हटेंगे या बहाने करेंगे, तो ये बिज़नेस आपको कुछ नहीं देगा, ये बिज़नेस से आप बाहर हो जाएंगे। तो शायद ये भी कारण हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है सीखने और बदलाव के लिए तैयार नहीं हुआ होगा, इसलिए इस कंपनी को बेकार है बोल के साइड हो गया होगा। दोस्तों सफलता आपके ऊपर निर्भर करता है। जी हाँ, किसी भी व्यवसाय में सफल होना व्यक्ति के विश्वास, धैर्य एवं उसके नज़रिया पर निर्भर करता है। इसलिए व्यक्ति अपने काम करने के तरीके से ही सफल या असफल होता है। यह बात 100% सच है। कौन सी बात? कि असफलता का अर्थ है, यदि आपको किसी भी क्षेत्र में असफलता मिल रही है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, दुनिया के हर फील्ड में आपको असफलता मिल रही है, इसका अर्थ यही है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ है। कहीं न कहीं आप किसी न किसी न तरीके से आप चूक किए हैं। सच तो यह है कि किसी भी काम को करने का एक सिस्टम या नियम जरूर होता है। जब तक आप उस सिस्टम या नियम को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक असफलता आपको गले लगाती ही रहेगी। अगर दोस्तों आपको नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना है, तो यहाँ हर कंपनी का एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के हिसाब से या उस काम करने के तरीके, नियम को यदि आप नहीं समझेंगे, तो ये बिजनेस में असफलता हासिल होती रहेगी। और उस नियम को, उस सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे तो आपकी अचीवमेंट लगातार बढ़ती ही जाएगी, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होता रहेगा। सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है या नेटवर्क मार्केटिंग के जिस भी कंपनी को आप कर रहे हैं उसमें आपको सफल होना है, तो उन लोगों की सुने या सलाह लें जो उसमें सफल हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या सफल हो रहे हैं, या आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो अपलाइन हैं, सफल हो रहे हैं, उनकी सुनेंगे या उनसे सलाह लेंगे, तो वो व्यक्ति आपको सिर्फ इस बिज़नेस में सफल कैसे होना है, किस किस तरीके से होना है, वो आपको तरीके, टेक्निक बताएंगे सफल होने की। और यदि आप उस फील्ड से अदर फील्ड के बारे में, चाहे आपके घर के रिलेशन हो, चाहे आपका सबसे ज़्यादा रिश्तेदार, परिचय के लोग हो, आप उनसे सलाह लेते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ दोस्तों आपको इस बिज़नेस के लिए आपको भरमाएंगे। इससे क्या क्या रुकावटें हैं, क्या क्या बाधाएं हैं, कैसे आप तकलीफ, इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। इन चीज़ों को बताएंगे तो जाहिर सी बात है आप उस बिज़नेस को, उस कंपनी को क्विट कर देंगे। आप उन लोगों की सुने, उस कंपनी के सफल लोगों की सुने जहां आपको जाना है या सफल होना है। दूसरी, उन लोगों का अनुसरण करें जिनके विचार पॉजिटिव हैं। ऐसा जब भी उनसे मिलते हैं, जब भी बातें करते हैं, तो आपको प्रेरित करते हैं, आप उनसे प्रेरणा लेते हैं, आपको आगे बढ़ने की, तरक्की करने की, पैसे कमाने की, अपने लाइफ स्टाइल बदलने की, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने की, ऐसे चीज़ों पे बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो आपको उनका अनुसरण करनी चाहिए, उनके विचारों को उन पे ग्रहण करनी चाहिए। ये चीज़ आप करते हैं तो निश्चित है दोस्तों आप सफलता हासिल कर सकते हैं। यह बात आप भली भांति जान लें कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दोस्त आपके लिए एक खुशहाल दुनिया में प्रवेश द्वार खोल रहा है। थैंक्स दीजिए, धन्यवाद दीजिए जो जिस व्यक्ति के माध्यम से आप नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देख रहे हैं या जिनके माध्यम से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, वाकई वो भगवान का भेजा हुआ दूत है। बोला जाता है भगवान किसी पे मेहरबान होता है तो उसको अवसर देता है, और इस कलयुग में भगवान साक्षात प्रकट होकर के आपको अवसर नहीं देंगे। वो कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई ऐसे अवसर, कोई न कोई ऐसे माहौल आपको मिलता है जिससे आप पहचान करके अपने लाइफ को बदलाव कर सकते हैं, अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, अपनी लेवल को चेंज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, असफल लोगों की संगत असफलता दिलाती है और सफल लोगों की संगत सफलता दिलाती है। आपको तय करना है कि जीवन में आपको असफल लोगों की बात मानना है या सफल लोगों की। अगर आपको सफलता चाहिए तो सफल लोगों की सुनिए, अगर जीवन में असफलता चाहिए तो असफल लोगों की सुनिए, उनकी संगत कीजिए।
किसी ने बेहतरीन कहा है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, जिसे जैसा बनना है वह वैसा अमल कर ले। अगर आपको सफल होना है जीवन में, सफल लोगों की संगत, सफल लोगों की सुनिए, सलाह लीजिए। असफल बनना है तो असफल लोगों की सलाह लीजिए। ये वो लोग हैं जो असफल लोगों की सुने हैं और कुछ दिन काम करने के बाद, दिक्कत आने के बाद, या कुछ ऐसे कामचोर लोग हैं जो कुछ दिन काम करने के बाद, कुछ दिन प्रयास करने के बाद सिस्टम के हिसाब से बदलाव नहीं करने के कारण इस सिस्टम को बेकार है बोल के साइड किनारा हो जाते हैं। या उन लोगों से सलाह लिए होंगे जो इसके खिलाफ हैं या इस बिजनेस में असफल हैं या नेगेटिव धारणाएं रखते हैं। और जब ऐसे लोगों की आप अनुसरण करेंगे, संगत करेंगे, सलाह लेंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, दुनिया के हर फील्ड में आपको सफल होने में ये बातें ज़रूर रोकेगी। आपको जीवन में कभी सफल नहीं होने देंगे। तो यदि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, चाहे आप जिस भी एथिकल कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ लोग पैसे कमा रहे हैं, सफल हो रहे हैं, ज़िंदगी बदल रहे हैं, तो निश्चित है आप भी उनकी अनुसरण करते हैं, उनकी कॉपी करते हैं, तो आने वाले समय में आप भी एक बेहतरीन लीडर के रूप में एक अपनी पहचान बना सकते हैं और सफल हो सकते हैं। और यदि आप उन लोगों की बात करते हैं जो इस इंडस्ट्रीज के प्रति गलत धारणाएं रखते हैं या असफल लोग हैं, तो उनकी सुनेंगे, उनकी सलाह लेंगे, तो दोस्त निश्चित है ये बिजनेस आपको कुछ नहीं देगा, असफलता ही देगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में आपको कौन सी बातें अच्छी लगी होगी बिल्कुल कमेंट करें। और दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।